एचसीपी क्लासेस में। और एचसीपी क्लासेस में आज हम आपको रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा यूपी के कांस्टेबल के एग्ज़ाम में इसमें से कम 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे, हर एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप में से। ठीक, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए देखिए, इसे हम कहते हैं, इस रीजनिंग का नाम है अल्फाबेट बेस्ड रीजनिंग। और देखिए, अल्फाबेट बेस्ड रीजनिंग करने के लिए जितनी टाइप इसकी होती हैं, हम सब टाइप आपको कराएंगे। देखिए, सबसे पहले इनके नंबर याद करना बहुत जरूरी है। जैसे जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि एग्जाम में इनको लिख लेंगे, पर देखिए लिखने से कहीं ना कहीं आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है और वो पकड़ भी नहीं बन पाती। जैसे आप इनको याद करिए एक बार, जैसे ई जे ओ टी वाई, ये सब जानते हैं। ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20 और वाई का मतलब 25। 5, 10, 15, 20, 25 इजोटी। देखिए, बहुत सारे फार्मूले भी याद नहीं करते। जितने ज्यादा फार्मूले याद करेंगे उतना आप मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करिए, सिंपल सा देखिए, एम से पहले फर्स्ट हाफ होता है। ठीक, एम से पहले फर्स्ट हाफ और एम के बाद जो होता है ये सेकंड हाफ होता है। अब देखिए, ए आसान है, ए 1 होता है, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, F6 तक। G7, देखिए G7 एक ग्रुप का नाम है। पहले G8 हुआ करते थे, पर रशिया के चले जाने से अब दोबारा से G क्या हो गया, G7। तो जैसे ही G आए तो अपने दिमाग में 7 सबसे शक्तिशाली देशों को याद रखिए, G7। ठीक, H की शक्ल देखने में क्या लगती है, अगर नीचे से ऐसे कर दें और ऊपर से ऐसे कर दें तो ये H क्या बन गया, 8। तो H आते ही सीधे क्या हो जाएगा, 8। अब जैसे I कहते ना, आई नो, मैं जानता हूं। तो जैसे आई आए तो ज्यादातर लोगों को आदत होती है आई नो बोलने की, तो I बराबर क्या होता है, नो। अब J जो होता है, अब J पहले हाफ का क्या है, लास्ट है। अगर वो पहले हाफ का लास्ट, जे क्या है, 10, इजोटी से याद हो जाएगा। किंग्स 11, ये किंग के क्या है, 11। जैसे किंग्स 11 पंजाब एक टीम है, तो किंग्स क्या हो गया, 11। एम पहले हाफ का लास्ट है तो 13, और ये एल क्या हो जाएगा, 12। भाई एम 13 है तो एल क्या आ गया, 12। एन, अब एन दूसरे हाफ का पहला है तो 14, ओ 15, इजोटी से याद हो जाएगा। पी क्यू, भाई तूने अभी से पीना शुरू क्यों करी, अभी तेरी उम्र 16-17 साल की ही तो है। तो पी क्यू का मतलब 16-17 से है। तो पी 16 और क्यू 17, तो पी क्यू 16-17। आर 18, एस टी, जैसे एसटी होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो एसटी का मतलब 19-20। अब 20 आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि T20 के मैचेस होते हैं, तो T20 हो गया। ठीक, यू का मतलब तुम और वी का मतलब हम। तो तुम अगर 21 हो तो भाई हम 22 हैं, तो यू 21 और वी क्या हो गया, 22। तो ये 21 हो गया और ये 22। अब क्योंकि एम पहले हाफ का लास्ट है तो 13 है, एम को उल्टा बना दो तो क्या बन जाएगा, डब्लू। तो ये 13 था तो ये क्या हो जाएगा, 23। और तो डब्लू 23 हो गया। एक्स, जैसे झंडे में ऐसे 24 तीलियां होती हैं, तो एक्स क्या हो गया, 24, और वाई और जेड 25, और क्या हो गया, 26। अब देखिए, आई नो, पी क्यू 16-17, समझ रहे हैं। अब एक बार इनको आप याद कर लेंगे। ठीक, जब ये एक बार याद हो जाएंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स काफी आसान हो जाएंगी।
देखिए हमने ये जो याद किए हैं ये हमने लेफ्ट से किए हैं, लेफ्ट का मतलब बायां, तो इधर से होता है बायां और यहां से होता है दायां। तो आप एक चीज समझिए, क्योंकि ये सारे 26 हैं, अगर लेफ्ट से कोई 12वां होगा तो राइट से वो 15वां होगा। इन दोनों का जोड़ जो आता है वो टोटल से एक फालतू आता है। अगर ये टोटल 26 हैं तो लेफ्ट से जो 12वां होगा वो राइट से क्या आएगा, 15वां। अब मान लो हमें पीछे से मतलब राइट से हमें 10वां ढूंढना है। अब जो पीछे से 10वां है तो 10वां याद नहीं करेंगे, जो पीछे से 10वां होगा वो आगे से 17वां होगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 27, और आगे से 17वां हमें कौन सा याद कर रखा है, Q, तो Q हो जाएगा। जैसे दाएं से अगर हमें 18वां चाहिए तो जो पीछे से 18वां आएगा वो आगे से 9वां हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 27, और आगे से 9 क्या आएगा, आगे से 9 हो जाएगा क्या, I। ठीक, तो अगर हमें अब बाएं से हमने याद कर लिए और जब दाएं से पूछेगा तो उनको हम 27 में से घटा देंगे और वो हमारा कहां से आ जाएगा, आगे से। ठीक, अब इसमें पहली टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसमें ऐसे कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में, अब ये अंग्रेजी वर्णमाला है पूरी, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं का मतलब लेफ्ट से 8वें के दाईं तरफ 7वें के बाईं तरफ तीसरा क्या होगा। अब देखिए ऐसा कितना ही बड़ा दे दे, दायां बायां कुछ भी दे दे, अब इसमें आपको एक रूल याद रखना है, अगर एक बायां हो और दूसरा भी बायां हो, जब दो सेम होंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। जैसे बायां बायां क्या हो जाएगा, माइनस, और ऐसे ही दायां दायां भी क्या हो जाएगा, माइनस। और अगर अपोजिट हो, क्योंकि सेम चार्ज माइनस होते हैं, अगर यहां पे बायां हो और यहां पे दायां हो तो ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। इसी तरह दायां और बायां भी आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, तो सेम चार्ज माइनस हो जाएंगे और अपोजिट चार्ज जुड़ जाएंगे। अब आपको करना कैसे है, उसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो जहां से कह रहा है ये आपका बेस हो गया। ठीक, अब ये बायां है और ये क्या लिखा है, दायां, तो बायां और दायां जुड़ जाएंगे तो यहां प्लस आ गया। ये बायां है और ये क्या है, बायां, तो बायां और बायां सेम है तो क्या हो जाएंगे, माइनस। अब देखो 8 + 7 15, 15 में से 3 गए, कितने, 12, तो 15 में से 3 12 हो गए। अब 12 कहां से, बाएं से। अब अगर हमें बाएं से 12वां देखना है तो 12वां क्या आ गया, L, तो इसका आंसर क्या आ गया, L। देखिए अगर यहां पे 8 की बजाय यहां पे 18 होता, ठीक, यहां पे दाईं तरफ क्या होता, तीसरा, और यहां बाईं तरफ क्या होता, 7वां। अब कहता, तो जहां से कह रहा है वो देखिए, ये बायां है और ये क्या है, दायां, तो दोनों अपोजिट हैं, जुड़ जाएंगे। अब ये बायां है और ये बायां, दोनों सेम है तो माइनस हो जाएंगे। तो 18 + 3 21, और 21 में से क्या गया, 7, तो 21 में से 7 गया तो 14। अब 14 कहां से, 14 कहां से, बाएं से। अब बाएं से अगर 14 लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, N। उसी तरह अगर वो ये कह दे कि दाएं से 15वें के बाईं तरफ 5वें के दाईं तरफ 7वें के बाईं तरफ तीसरा क्या होगा। कितना ही बाएं दायां दे दे, आपको सिर्फ क्या करना है, जहां से कह रहा है वो आपका बेस हो गया। तो आपका बेस क्या बन गया,
आपका बेस बन गया दाएं से। अब ये दायां है और ये बायां है तो जुड़ जाएगा, ये दायां है और ये दायां है तो माइनस हो जाएगा, ये दायां है और ये बायां है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या आया, 15 और 5 20, 20 में से 7 गए, 20 में से 7 गए 13, और 13 प्लस 3 कितने, 16। अब ये 16 कहां से आया, दाएं से। अब पीछे से हमें 16वां चाहिए। अब जो पीछे से 16वां होगा वो आगे से कौन सा होगा, 11, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए, 27। अब आगे से 11वां कौन सा होता है, के, किंग्स 11। तो हमारा आंसर क्या आ गया, के। तो देखिए कितना आसान चीज है, आपको बस दायां बायां ध्यान रखना है और एक बार याद करना है, और उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो सब क्या हो जाएंगी, इसमें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक, तो पहली वैरायटी जो इसमें ऐसे आती हैं ये सब आराम से सॉल्व हो जाती हैं। देखिए अगर वो इसमें टफ वैरायटी के क्वेश्चंस भी डाल दे, जैसे वो ये कह दे अंग्रेजी वर्णमाला का पहला हाफ पलट दें। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ पलट दें और सेकेंड हाफ भी क्या कर दें, पलट दें। फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों पलट दें। तो अब कहे कि बाएं से, ऐसे कह दे, बाएं से 15वें के दाएं तरफ तीसरे के बाईं तरफ 7वां क्या होगा, ऐसे दे दीजिए। ठीक, तो देखो जब वो कहता है पहला हाफ पलट दें, तो आपको सारे पलटने नहीं हैं। पहला हाफ ये है तो आप इसको पलट दो, ए से एम की बजाय एम से क्या लिख दो, ए, केवल एम और ए लिख दो। ठीक, ये ऐसे हो गए। और अब देखिए दूसरा हाफ भी पलट दीजिए, तो ये जेड से क्या हो जाएगा, एन। अब 13 इसमें है, 13 इसमें है। ठीक, और अब हमें सॉल्व करना है ये। तो जहां से बोला उसने बाएं से, तो ये बायां है और ये क्या है, दायां, अपोजिट है, जुड़ जाएंगे। ये बायां है और ये भी क्या है, बायां, सेम है, अभी क्या बताया, माइनस हो जाएंगे। तो 15 और 3 18, 18 में से 7 गए 11। तो अब हमें 11 कहां से चाहिए, बाएं से। तो जब हमें इधर से क्या चाहिए, 11। अब देखो ये टोटल कितने हैं, ये टोटल है 13। ठीक, तो अगर हमें m से 11 चाहिए तो वो a से तीसरा होगा, क्योंकि दोनों तरफ से टोटल, जो दोनों तरफ का जोड़ है वो कुल से एक अधिक होता है ना। अब अगर ये m से, क्योंकि अगर वो 15वां 16वां ऐसा होता तो वो यहां से पार करके इधर चला जाता, पर वो क्योंकि कौन सा निकालना है हमें, 11वां। 15 और 3 18, 18 में से 7 गए 11, तो 11 तो भाई इसी में फंसा हुआ होगा ना। अब ये टोटल है 13, तो जो लेफ्ट से 11वां होगा वो इधर से कौन सा होगा, तीसरा। अब ए से तीसरा कौन सा होता है, ए से तीसरा कौन हो गया, सी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी। तो ये सी आंसर निकल गया। अगर वो यहां पे 7वें की जगह यहां पे दूसरा दे देता, तो देखिए अब क्या होता, 15 और 3 18, 18 में से 2 गए 16। अब 16 कहां से, बाएं से। तो जब आप यहां से 16वां निकालेंगे तो देखिए 13 तो यहां पे खत्म हो गए, तो अब आपको यहां से कौन सा चाहिए, तीसरा। अब या तो जेड से तीसरा चाहिए, तो भाई तीसरा लिख दो, पहला दूसरा और तीसरा कौन हो जाएगा, एक्स। या फिर आप समझ जाओ, जो जेड से तीसरा होता है, जो पीछे से तीसरा होता है, वो आगे से कौन सा होता है, 24वां, क्योंकि दोनों का जोड़ 27 आएगा। तो जो यहां से तीसरा चाहिए वो टोटल, अब हमें पीछे से तीसरा चाहिए तो वो आगे से कौन सा होगा, 24वां, और 24वें नंबर पे क्या आएगा, x। तो आंसर क्या आ गया, x। तो देखिए एक बार आपको याद करनी है और एक दो बार इसको जब सोचेंगे तो ऐसे सारी प्रॉब्लम्स आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, फिर देखिए इन पर बेस्ड
दूसरी प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं। देखिए एक प्रॉब्लम इसमें ऐसे आती है, वो आप यहां पे ऐसे लिख देता है कि एप्पल को, ऐसे लिखेगा, कहेगा एप्पल को किसी भाषा में 23 लिखते हैं, ठीक। बैट को BAT, बैट को इस भाषा में 12 लिखते हैं, 12। तो बताइए MOUSE को इस भाषा में क्या लिखेंगे। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आएगा हम लोग सीधे क्या करते हैं, इनके नंबर डालना शुरू कर देते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। पर देखिए सबसे पहले ये देखना, अगर इन दोनों का जोड़ कितना है 5 और ये भी कितने हैं 5, इन दोनों का जोड़ कितना है 3 और ये भी कितने हैं 3, तो समझ जाइए नंबर डालने से कुछ नहीं होना, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है आप क्या करिए, ये देखिए इसको 23 क्यों लिखा। तो सबसे पहला तरीका होता है, और इन्हीं 3 तरीकों का यूज करिए हमेशा। पहला देखते हैं वोवल एंड कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। दूसरा देखते हैं हम कि इवन पोजीशन नंबर, इवन पोजीशन सम स्थान वाले नंबर और ऑड पोजीशन वाले नंबर। और एक हम इसमें देखते हैं फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, कि कितने फर्स्ट हाफ में है और कितने सेकंड हाफ। इन 3 मेथड से ही आंसर आएगा। तो सबसे पहले देखिए नंबर डालने से पहले ये 5 है और ये भी दोनों 5 हैं, ये 3 है और ये भी दोनों 3 है, और ये क्या है 5। तो देखिए ये 2 क्या है, इसमें A और E ये 2 वोवल्स हैं, 2 स्वर हैं, AEIOU, और 3 क्या हैं कॉन्सोनेंट हैं। तो आगे वाले वोवल्स हो गए और पीछे वाले क्या हो गए कॉन्सोनेंट। इसी तरह देखिए बैट में A क्या है वोवल है और 2 क्या हैं कॉन्सोनेंट हैं, तो ये वोवल आ गया और ये 2 क्या आ गए कॉन्सोनेंट। ऐसे यहां पे देखिए O, U और E ये 3 वोवल्स हैं, तो 3 कहां आ जाएगा आगे और 2 कहां चला जाएगा पीछे। इसका मतलब माउस को इस भाषा में क्या लिखेंगे 32। अब देखिए अगर मान लो इन्होंने एप्पल को 23 की बजाय, एक तरीका तो ये हो गया, अगर इन्होंने एप्पल को क्या लिखा होता, एप्पल को इन्होंने लिखा होता जैसे 23 ही लिखा होता, बैट को इन्होंने लिखा होता 1 2, ठीक। और माउस का पूछते कि माउस को इस भाषा में क्या लिखेंगे, और ऑप्शन में आपका 32 ना हो, ऑप्शन में 32 ना हो, तो अब क्या करेंगे। अब आप दूसरा एक तरीका क्या देखेंगे, जैसे आप ये देखिए, अब इसमें वोवल कॉन्सोनेंट का चक्कर, तो देखिए इसमें 2 वोवल्स हैं तो 2 वोवल 3 कॉन्सोनेंट, इसमें 1 वोवल और 2 कॉन्सोनेंट, दोनों में लग गया। पर इसमें वोवल्स कितने हैं 3, तो आंसर 32 आना चाहिए ना, और 32 नहीं दे रहा। जब 32 ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। तो आप दूसरा तरीका क्या बनाइए कि कितने फर्स्ट हाफ में और कितने सेकंड हाफ में हैं। अब देखिए इसमें A, L और E ये 3 क्या हैं फर्स्ट हाफ के, तो फर्स्ट हाफ वाले आगे लिख दिए, ठीक, फर्स्ट हाफ वाले आगे लिख दिए, और सेकंड हाफ वाले ये 2 क्या हैं, सॉरी, सेकंड हाफ वाले आगे लिख दिए और फर्स्ट हाफ वाले कहां लिख दिए पीछे। ऐसे ही इसमें देखिए BAT में सेकंड हाफ वाला क्या है T, तो सेकंड हाफ वाले आगे लिख दिए और फर्स्ट हाफ वाले कहां लिख दिए पीछे। अब यहां पे देखिए सेकंड हाफ वाले कितने हैं, तो सेकंड हाफ वाले इसमें क्या हो गए O, U और S, और इसमें 3 सेकंड हाफ वाले हो गए और 1 क्या हो गए फर्स्ट हाफ वाले। तो यहां पे आंसर क्या आ गया 32, पर 32 तो ऑप्शन में है नहीं और ना वोवल से आए। तो अब इसमें हम देख लेंगे इवन पोजीशन और ऑड पोजीशन। अब देखिए ये 2 P और P, ये P क्या होते हैं 16, ये दोनों 16 हैं, ये भी क्या है 16, ये क्या है 12, तो 3 इवन पोजीशन के हैं। इसका मतलब आगे वाला ऑड है तो पीछे वाला इवन है। अब ये ऑड हो गया और ये वाला क्या हो गया इवन, ठीक।
अब इसमें देखिए, इसमें ऑड वाले कौन से हैं? ऑड वाला एक है, तो एक हो गया ऑड वाला, क्योंकि एक की पोजीशन एक है, तो ऑड वाला एक है, और इवन वाले क्या है? दो हो गए। अब यहां पे इवन और ऑड देख लो, m क्या है? 13, o 15, u वहां से देखिए 21, s क्या होता है? 19, और e क्या होता है? 5। अब इसमें सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे ऑड पोजीशंस वाले हैं, और ऑड पोजीशंस वाले क्या आते हैं? आगे। तो आगे कितना आ गया? 5, और पीछे क्या आ गया? 0। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 50, क्योंकि ये सारे क्या हैं? ऑड पोजीशंस वाले आ गए। तो देखिए 3 तरीके से निकलते हैं। पहला वोवल एंड, और ये तभी लगाएंगे जब जितने ये होंगे इतने ही इनका जोड़ क्या आया? पीछे। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 है। तो सबसे पहले आप यही देखिए, पहले आप वोवल और कॉन्सोनेंट देखिए, अगर तीनों में लगे आंसर भी आ जाए तो सही है। अगर ये ना हो तो सेकंड चेक करिए, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। अगर इससे भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर लास्ट में लगाइए क्या? इवन पोजीशंस एंड ऑड पोजीशंस। तो इस तरीके से आप उन टिपिकल, क्योंकि देखिए रीजनिंग में ऑप्शंस पर निर्भर करता है, ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शंस जो होंगे उसके अनुसार आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। देखिए जैसे ऑप्शंस का बताते हैं रीजनिंग में, जैसे एक बार एग्जाम में आया 2 4, तो यहां पर 5 बराबर क्या होगा? अब देखिए अगर हम ऑप्शंस ना दें तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं कि भाई 2 का स्क्वायर है 4, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब मान लो 25 ऑप्शन में हो ही ना। दूसरा जी, ये 2 का डबल हो गया 4, तो 5 का डबल हो गया 10, 10 भी ऑप्शन में ना हो। और मान लीजिए ऑप्शन में हमें क्या दे रखे हैं? 62, 62.5, यहां पे 65, और यहां पे 65.5। अब ऐसे 4 वैल्यू दे दी, अब बोला ये आंसर निकालिए। तो रीजनिंग में ना बहुत कुछ डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है। तो अब क्या करेंगे, ये 2 का क्यूब कितना होता है? 8, तो 8 का हम क्या कर दें? आधा, तो 4 आ गया। उसी तरह 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और 125 का जब आधा करेंगे तो क्या आएगा? 62.5। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? 62.5। कहने का मतलब यह है कि रीजनिंग में ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ऑप्शंस जैसे होंगे उसके अनुसार उन्हें सॉल्व कर देंगे। और अगर देखिए कभी ऐसे आ जाए, उसने कहा एप्पल को एक भाषा में 50 लिखा जाता है, ठीक। बैट को BAT, बैट को इस भाषा में 20 लिखा जाता है, 20। और अब कह दे जैसे माउस को इस भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक। तो ऐसे में आप अगर देखेंगे, पहले वाला लॉजिक लगाएं कि ये 5 है और ये भी क्या है? 5 और 0, ये 3 है, पर ये तो 2 और 1 होना चाहिए ना। इसका मतलब जो पहले तरीके बताए गए थे वो सफिशिएंट नहीं है। तो अब इनके नंबर डाल दो। अब डालिए नंबर A1, P16, P16, L12, E5, और इन सब का जोड़ कितना आया? अब 16 और 16 क्या हो गए? 32, 32 और ये 36, और 36, 32 और 12 44, और ये हम इसको 55 कर देते हैं, इसको हम 45 कर देते हैं। चलिए ठीक, थोड़ा बढ़िया सवाल बना देते हैं। अब इनका जोड़ कितना आया? 50, और ये क्या लिखा है? 45। इसका मतलब इनको जोड़ो और उसमें से 5 क्या कर दो? कम। अब 5 कम क्यों किए? क्योंकि इनकी जो संख्या है ये कितनी है? 5, इसलिए 5 कम कर दिए। अब ये देखिए BAT 2, 1 और 20, अब इन तीनों का जोड़ कितना है? 23, और हमने लिखा क्या है? 20, तो हमने कितने कम कर दिए? 3। तो 3 कम क्यों किए? क्योंकि ये संख्या कितनी है, ये डिजिट्स कितनी है? 3, तो ये 20 आ गया। अब ऐसे ही माउस लिख देंगे, M कितना हो जाएगा? 13, O 15, U V 21, 22, 21, ST 19, 20, और ये क्या हो जाएगा? 5। अब इन सब को जोड़ देंगे, और इन सब को जोड़ करके हम कितना माइनस कर देंगे? 5, क्योंकि ये कितने डिजिट्स हैं?
कितने हैं ये 5, तो आंसर आ जाएगा इनका ऐड करके 5 कम कर दें। ठीक, तो इसमें जो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे वो सब आपको ऐसे ही करने हैं। अगर उन्होंने एप्पल को 55 लिखा होता, 55, उन्होंने बैट को 28 लिखा होता, और अब वो कहते कि काटा को इसमें क्या लिखेंगे, तो अब पता है कि ए 16, 12 और 5, इनका जोड़ 50 आया और लिखा क्या है 55, तो इसमें 5 जोड़ दिया। ठीक, इनका 2, 1, 20, इनका जोड़ क्या है 23, और इसमें भी 5 जोड़ दिया। ये ध्यान नहीं दिया कि आगे ये क्या लिखें, सब में 5 जोड़ दिए तो 28 हो गए। अब ये कितने हैं 3, 1, 20 और 1, अब ये कितने हो गए 25, तो 25 में भी 5 जोड़ देंगे और इनका आंसर क्या आ जाएगा 30। ठीक, तो अगर वही लिख दें, अगर एप्पल को 50 लिखते, बैट को हम 23 लिखते, और तो काटा को पूछते, इसका मतलब एप्पल का कोड क्या है 50, तो 50 ही लिख दिया, बैट का कोड क्या है 23, तो 23 ही लिख दिया। तो अब काटा का कोड 20 और 1 21, 22 और 25, 25 होगा तो 25 ही लिखेंगे। अगर माइनस करेंगे तो सब में करेंगे, प्लस करेंगे तो सब में करेंगे, और तो इस तरीके से ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो इनमें बहुत जरूरी है कि आपको ये सब चीजें बढ़िया तरीके से आए। फिर देखिए, एक इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कभी वो ये पूछते हैं कि एक क्लॉक है, क्लॉक देखिए, एक क्लॉक में यहां 12, यहां 3, यहां 6, यहां 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब वो कह दें एक क्लॉक में 2 को बी लिखा जाए, 3 को सी लिखा जाए, 4 को डी लिखा जाए, तो बताइए एक को क्या लिखेंगे। तो आप ये मत समझिए कि ये बी सी डी हो रहा है तो ये ए हो जाएगा, कि ए का कोड ए होगा। अब देखिए, जब क्लॉक कहेगा तो क्लॉक तो भाई क्लॉक तो क्लॉकवाइज ही चलेगी ना, क्लॉक कभी एंटी क्लॉक थोड़े ना आएगा। तो आप इसको यहां से आगे बढ़ाइए, तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, तो इस एक को हम क्या लिखेंगे एम। ठीक है, उसको उल्टा नहीं आएंगे, उसको हम आगे बढ़ेंगे। अगर वो ऐसे कह दे कि 2 को बी लिखा जाए, 3 को सी लिखा जाए, 5 को ई लिखा जाए, 4 को ई लिखा जाए और 5 को एच लिखा जाए, और अब कह दे कि एक की जगह क्या आएगा। अब देखिए यहां पे फिर पूरा घूम के ही आएंगे, बी से सी में 1 बढ़ा, फिर यहां पे क्या बढ़ा 2, यहां से क्या बढ़ा 3, और ये h क्या है 8, h8 होता है। अब अगले में कितने बढ़ेंगे 4, तो ये 12 हो जाएगा, फिर कितने बढ़ेंगे 5, तो 17 हो जाएगा, फिर कितने आएंगे 6, तो 23 हो जाएगा, फिर 7 30, फिर 8 38, फिर 9 47, फिर 10 57, और फिर 11 68। तो यहां एक की जगह पे वो आएगा जो 68वीं पोजीशन पे आएगा। अब 68 वाला कैसे निकालेंगे, तो 1 से Z तक 26 खत्म हो गए, फिर दोबारा A से Z तक 26 और 52 खत्म हो गए। अब 52 खत्म होने के बाद हमें चाहिए कौन सा 68वां, तो हमें कौन सा पोजीशन चाहिए 16वीं, क्योंकि 52 प्लस 16 क्या आएंगे 68। अब 16 में अब हमें पता है कि ए से जब स्टार्ट करेंगे तो 16वें नंबर पे क्या आएगा P, इसका मतलब इस एक की जगह पे क्या आएगा P। तो ये क्लॉक में चलेंगे तो क्लॉकवाइज में आगे बढ़ाते रहिए। ठीक, तो देखिए अगर ये याद होते हैं तो इनसे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं सॉल्व होती हैं। जैसे एक प्रॉब्लम ऐसे आती है, जैसे वो कहेगा एप्पल में कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अल्फाबेट्स हैं।
अल्फाबेट हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। अब उसने कहा एप्पल में कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अल्फाबेट्स हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। अब देखिए क्या करिए, एप्पल के कोड लिख दो, A1, P16, P16, L12 और E5। ठीक, और अब आप क्या करिए, इनको काउंटिंग करना शुरू कर दें। काउंटिंग जैसे एक ये है, 1 2 3 4 5, तो 5 ढूंढ रहे थे और 5 ही हमें मिल गया, तो एक जोड़ा बन गया। जैसे ये 12 13 14, अगर ये 14 होता तो इन दोनों का एक जोड़ा बन जाता। तो सिर्फ क्या करना है, नंबर लेके काउंटिंग करनी है। ये 1 2 2 नहीं मिला, 3 3 नहीं मिला, 4 4 नहीं मिला, 5 5 मिल गया। तो ए, अब देखिए ए और ई के बीच में यहां कितने हैं, 3। और अगर ए और ई के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो वहां भी कितने मिल गए, 3। तो ये एक जोड़ा बन गया ना, और इसमें कोई ऐसा जोड़ा नहीं बना, तो इसका आंसर आ गया 1। जैसे हम और देखें, वो कहते टीचर में कितने ऐसे जोड़े हैं, TEACHER, बोले टीचर में कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अल्फाबेट्स हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। तो T20, E5, A1, C3, H8, E5, R18, ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए काउंटिंग करिए, जैसे 3 4 5 ये मिल गया। जो आप ढूंढ रहे हैं वही मिलना चाहिए, जैसे 3 4 5 इधर भी मिल गया। तो C और E के बीच में भी यहां पर 1 है, और C और E के बीच में यहां पर 1 है। इसी तरह वो किधर भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं, और क्योंकि बीच का मतलब यह है कि चाहे 2 लोग ऐसे बैठे हो तब भी उनके बीच में 1 है, और 2 ऐसे बैठ जाएं तब भी उनके बीच में 1 है। अब ऐसे ही ये बन गया। अब देखिए अगर हम ऐसे करें 5 6 7 8, तो एक जोड़ा 5 और किसके बीच में बन गया, 8 के बीच में। तो कितने जोड़े अब जैसे ये 1 है, 1 2 3 4 5 कहीं नहीं मिला। अगर यहां पे 1 यहां पे 4 होता तो 1 और 4 के बीच में बन जाता। समझ रहे हैं? अब जैसे ये 18 19 20 21 22 23 24, अगर ये 24 होता तो 18 और 24 के बीच में भी एक जोड़ा बन जाता। अब इसमें और कोई जोड़ा इसमें पॉसिबल नहीं है, तो इसमें आंसर कितना आ गया इसका, ए, एक तो इन दोनों का जोड़ा बना, एक इन दोनों का बना, और एक क्या बना, इन दोनों का। तो टीचर में कितने जोड़े बन गए, कितने जोड़े बन गए इसमें, 3। और अगर यहां पे एस कर देता टीचर्स, तो यहां पे एक और क्या आ गया, 19। तो अब देखिए एक जोड़ा किसके बीच में बन गया, 18 और 19। देखिए आर और एस के बीच में यहां भी कुछ नहीं है, और आर और एस के बीच में यहां भी कुछ नहीं है, तो ये एक जोड़ा बन गया। क्योंकि सवाल के अनुसार क्या था, उनके बीच में उतने ही जोड़े होने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे उसने कहा कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं हम, PLEBIAN, प्लीबियन। उसने कहा इसमें कितने जोड़े हैं, तो P का मतलब PQ 16, L 12, E 5, B 2, I 9, A 1 और N कितना 14। अब देखो क्या कोई जोड़ा बन रहा है, जैसे 9 10 11 12, तो एक जोड़ा बन गया 9 का और किसका, 12 का। अब देखिए 12 13 14 15 16 17 सब बेकार हैं, 1 2 3 4 5 6 सब बेकार हैं, तो और कहीं कोई जोड़ा पॉसिबल नहीं बना। इसका मतलब कितने जोड़े बने, एक, किसके बीच में, एल के और आई के बीच में। ठीक, तो ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगली क्लास के लिए आप इनको जरूर याद कर लीजिए, अगली क्लास में हम इसके और भी टाइप्स कराएंगे।
जो इन्हीं पर बेस्ड होंगे। और अगर वीडियो बढ़िया लगे तो क्लासेस, HCP क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।